कभी कभी एपीएस द्वारा जब बैलेंस विड्रॉल और इंक्वायरी करता हो तो उस टाइम कुछ एरर आता है। तो ये एरर किस लिए आता है ये जानना ज़रूरी है, और ये एरर कौन सा पर्पस के लिए आ रहे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता ये किस लिए एरर आ रहा है। ये बैंक का सर्वर डाउन है, कंपनी का डाउन है, इसका बैंक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा जो कन्फ्यूज़ रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाला हूँ। देखो एपीएस ट्रांजैक्शन रीसोल्यूशन। देखो सबसे पहले जो 1 नंबर पे है यहाँ पे नो चेकिंग अकाउंट। तो इस तरह का जब मैसेज आता है तो आपको समझ लेना है उसका आधार के साथ जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में काम करें, चाहे आरएनएफआई, स्पाइस मनी, पे पॉइंट, जो भी एपीएस कंपनी में काम करे तो इस तरह का मैसेज आए तो उसका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। तो ये तो आपको पता चल गया है, जो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते तो आप दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, एक भी नहीं मैच कर रहे तो उसका जो फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम है वो आधार सेंटर के जाने के लिए आप लोग बोलता हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन परमिट टू कार्ड होल्डर, यानी उसका जो बैंक अकाउंट है उसका जो ईपीएस का ट्रांजैक्शन है वो होल्ड किया गया है, परमिशन नहीं दिया है, इसलिए ये एरर आता है। इस तरह का एरर आएगा तो आपको समझ जाना है इसका ये प्रॉब्लम है। ओके, देखो यहाँ पे सब लिखा गया है, देख लो, आप पढ़ लो, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे इनवैलिड एमसी कोड अंडर मेटाटेक। इसका मतलब है आपका डिवाइस जो डिस्कनेक्ट हो गया है, और आपका डिवाइस का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका जो हैंडसेट व्यवहार कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको एक बार रीसेट कर लेना है और ऑन ऑफ करके भी एक बार आपको चेक कर लेना है, और जो मोबाइल से कर रहे हैं तो ओटीजी को डिस्कनेक्ट करके भी एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉक। आधार का जो फिंगरप्रिंट होता है वो लॉक भी किया जाता है और अनलॉक भी किया जाता है। उसका आधार का जो बायोमेट्रिक है लॉक रहेगा तो आपका बैलेंस इंक्वायरी विड्रॉल नहीं होगा, तो इस तरह का मैसेज शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आधार डज नॉट एग्जिट CIDR। तो इसका मतलब है आप जो आधार नंबर एंटर किया है और बैंक सिलेक्ट किया है तो ये जो इनवैलिड आधार है, इसलिए ऐसा एरर आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे EDI टाइम आउट। EDI का टाइम आउट का मतलब इस तरह का जो एरर आता है तो आपको समझ जाना है जो आधार का सर्वर डाउन है, इसलिए जो आधार जो ऑथेंटिकेशन कर रहे वो रिस्पॉन्स सही से नहीं दे रहे, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, ये आधार सर्वर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सफिशिएंट फंड। देखो यहाँ पे जो बैलेंस विड्रॉ किया कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा आप अमाउंट वहाँ पे लिख के विड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन आता है, तो उसका जो बैलेंस है वो कम है जो आप विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट। एक कैंडिडेट का जो लिमिट होता है ट्रांजैक्शन का वो ज़्यादा कर लिया है तो इस तरह का आता है। मान लो आप 2 बार बैलेंस विड्रॉल किया है, फिर से इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर से विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरह का करेगा तो ये आएगा, क्योंकि ये एक लिमिट होता है। हाँ, दिन में एक ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है, महीने का लिमिट होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे इनवैलिड रेस्पॉन्ड। इनवैलिड रेस्पॉन्ड का मतलब है यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी का सर्वर डाउन रहता है, उस टाइम ये एरर आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब यहाँ पे एपीएस जो EDI के साथ ऑथेंटिकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसलिए ये एरर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर से डिक्लाइन डू नॉट होनर। इसका मतलब है यहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का सर्वर का इशू हो सकते हैं। ठीक है, इसी रिलेटेड देखो यहाँ पे बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है एपीएस से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये आप एक बार देख लो अच्छे से, यहाँ पे देखो सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये एक बार आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एपीएस में काम करने के टाइम जो कितना एरर आ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, और आगे भी कस्टमर को बता सकते हैं आपका ये प्रॉब्लम। मान लो उसका आधार का नो चेकिंग
दिखा रहे तो उसको आपको बोल देना है जे आपका आधार के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, आप कृपया करके आप बैंक में जाके ये लिंक करा लो, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पे डिड नॉट मैच, जो फिंगर डिड नॉट मैच आता है तो उसको आपको बताना है जो आपका जो फिंगर है वो मैच नहीं करे, वो दोबारा आप आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट अपडेट करा लीजिए, ठीक है। इस तरह का आप बोल सकते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये काम करने के टाइम। जो प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा जो आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका भी काम करने भी बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा। बस वीडियो इतना ही है। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में कुछ आप सीखा है, कुछ जाना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, ओके।